इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्लाज्मा डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा देखा था अनमैग्नेटाइज्ड। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on the dispersion characteristic of plasma can be derived using MHD magnetohydrodynamics, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, and plasma wave theory. In general, the dispersion relation describes, डिस्पर्शन रिलेशन क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ ओमेगा रिलेट्स टू के। हमें पता है ओमेगा और के बीच का रिलेशन डिस्पर्शन रिलेशन होता है, लेकिन अब हमें देखना है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है। सो अज्यूमिंग अ टू फ्लूइड मॉडल, टू फ्लूइड मॉडल का मतलब है क्योंकि हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी है और आयंस भी है। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ईच स्पेशीज, अंडर, इस स्पेशीज का मतलब होता है या तो आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्यों, क्योंकि वहां पे प्लाज्मा ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपीयर हो ही रही है और इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो किसी भी एक स्पीशीज के लिए मोशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो स्पीशीज के लिए हम एस ले रहे हैं, सो एम एस जो है वो मास ऑफ स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन के लिए एम ही ले लेंगे, आयन के लिए एम आई ले लेंगे, इन जनरल एम एस ले रहे हैं। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो फोर्स होता है वो लॉरेंज फोर्स होता है, तो क्यू ई वी क्रॉस भी आ जाता है। वी एस वेलोसिटी हो जाएगा, बी क्यू एस हमारे पास चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल परटर्बेशन ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए। जैसे ही ऑसिलेशन स्टार्ट हुए तो हमें पता है जो वी एस है वो एस नॉट प्लस परटर्बेशन वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट परटर्बेशन, और मैग्नेटिक फील्ड भी परटर्बेशन। ठीक है, जहां पे वी एस नॉट हमारा जीरो होता है क्योंकि रेस्ट पे जब पार्टिकल होता है न्यूट्रल प्लाज्मा के अंदर तो वेलोसिटी नहीं होती है। इस इक्वेशन को लीनियराइज करेंगे, जो कि हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। सो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एम एस डी बाई डी टी, और वेलोसिटी में केवल ये कंपोनेंट बचेगा। राइट हैंड साइड में क्यू एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डेल ई परटर्बेशन वाला पार्ट, और यहाँ पर डेल वी एस क्रॉस बी नोट आ जाएगा। ठीक है, जो जहां बी नोट हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड। ये लीनियराइज किया है, इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में मैंने कराया। The perturbation in the EM fields obeys Maxwell equation. In the absence of current and assuming a cold plasma approximation, the curl of E and B gives. हम जानते हैं फैराडे लॉ लगाओ, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होता है। सो डेल क्रॉस E की जगह डेल, यहाँ पर डेल E आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल बी आ रहा है। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल की हो जाएगी, डेल क्रॉस बी होता है, बी की जगह डेल बी आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी, यहाँ पे ई आता है और यहाँ पे जे आता है, तो जी डेल जे हो जाएगा। ठीक है, डेल जे इज द परटर्बेशन करंट डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है जे इज इक्वल टू कितना होता है वैसे, एन क्यू वी डी होता है। सो एन की जगह हमारे पास आ रहा है एन एस स्पेशीज का नंबर डेंसिटी, क्यू की जगह क्यू एस आ रहा है, और वी की जगह हमारे पास रेस्ट पे तो वेलोसिटी है नहीं, सो डेल्टा वी एस आ जाएगा। सो ये डेल जे हो जाएगा। समेशन एस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस आयन दोनों के लिए करंट डेंसिटी आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्लेन वेव सॉल्यूशन हम कंसिडर करते हैं तीनों के। सो ई बी और वी तीनों किसके प्रोपोर्शनल है, ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। Substituting these into the linearized equation, resulting set of equation describe the motion of plasma particle in the presence of magnetic field. In the presence of magnetic field, the dielectric properties of the plasma becomes anisotropic. देखो प्लाज्मा प्रॉपर्टीज वैसे आइसोट्रोपिक होती है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो एनाइसोट्रोपिक हो जाती है, यानी डायरेक्शन वाइज वेरी करती है। उसका रीजन है क्योंकि उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो टेंसर जो होता है, वो अब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटिव टू द के के साथ में बी नोट की डायरेक्शन कैसी है, उस हिसाब से डायरेक्शन में एप्सिलॉन चेंज हो जाता है। सो हमारे पास एक जनरल रिलेशन होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो एप्सिलॉन है वो एक सिंगल, मतलब वो सारी डायरेक्शन में सेम होता है, तब तो हम सिंपली एप्सिलॉन ले लेते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाते हैं तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और के की आपस में जो ओरिएंटेशन होती है, उससे एप्सिलॉन पे फर्क पड़ता है, और एप्सिलॉन हर डायरेक्शन में अलग अलग हो जाता है, डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसा है, उसके साथ कितने एंगल पे कैसा है। सो इस कंडीशन में एप्सिलॉन को एक टेंसर की तरह लिखा जाता है, 3/3 का जो मैट्रिक्स है उस फॉर्म में। सो यहाँ पे एप्सिलॉन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये डायगोनल पे हमारे पास होता है, ये एप्सिलॉन पैरेलल है, और यहाँ पे एप्सिलॉन ए है। अब ये क्या होता है, ये अपन को देखना है, एप्सिलॉन पैरेलल क्या है। दिस डिस्क्राइब द डाइलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये उस डाइलेक्ट्रिक का रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
और ये और एप्सिलॉन ए, these describe the response perpendicular to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लाज्मा में जाएंगे तो बिहेवियर कैसा है, ठीक है। हमारे पास जनरल वेव इक्वेशन जो होती है वो हमने बहुत शुरू में एक जनरल वेव इक्वेशन करी थी, डेल क्रॉस ई। सो डेल क्रॉस ई की जगह डेल्टा ई आ जाएगा और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डेल टू बाई डेल स्क्वायर और ई आया था। आई डोंट नो यहाँ पे डेल, हाँ यस ये हमारे पास में था, ये जनरल वेव इक्वेशन थी जहां पे ई को मैंने रिप्लेस किया डेल्टा ई से। This combined with anisotropic dielectric tensor leads to dispersion relation for plasma wave in magnetic field. ये इक्वेशन को जब हम डाइलेक्ट्रिक टेंसर से मतलब कंबाइन करते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है डिस्पर्शन रिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अलग अलग मोड्स मिलते हैं हमें, ऑर्डिनरी मोड जिसे ओ मोड कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोड जिसे एक्स मोड कहते हैं, मैग्नेटोसोनिक वेव्स। द डिस्पर्शन रिलेशन कैन बी रिटन एज, तो इस कंडीशन में डिस्पर्शन रिलेशन जो होता है वो हमारे पास कैसे दिखाया जाता है, इसका डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे हैं, पहला वाला पार्ट अपन कर चुके हैं ओ मोड वाला, इसका हमने एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किया था, तो ये पैरेलल वाला ही आ रहा है। और जो परपेंडिकुलर होता है उसके अंदर हमारे पास रिलेशन आता है ये वाला, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ओमेगा पीई जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा जो है दैट इज क्यू बी अपॉन एम, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस, अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, ये जनरली लास्ट में हमें लिखना है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस एनाइसोट्रॉपी, होता क्या है कि बस प्लाज्मा में मैग्नेटिक फील्ड लगाने से फर्क क्या पड़ा, आइसोट्रोपिक बिहेवियर था, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम थी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई हर डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने लग गई, क्योंकि जो एप्सिलॉन था वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करने लग गया। सो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूसेस एनाइसोट्रॉपी इन द प्लाज्मा causing different dispersion relation for waves propagating parallel or perpendicular to the field. This leads to different wave modes with distinct dispersion characteristic depending on the strength and orientation of magnetic field. So ये उसका summarize कर दिया हमने कि magnetic field ने क्या उस पे इफेक्ट डाला है, ठीक है। So this was effect of magnetic field on plasma dispersion characteristic.